ਨਸੀਮ ਮਰੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ पादरी यकूबपाल साहब ने एक पुड़ी दी सही। जब कभी बहरान आना तो ये साढ़े जोड़े नौजवान होंगे सन उन्होंने ये आयत एक खास आयत बन गई सी। रोमियो 8:28 पढ़, रोमियो 8:28 पढ़। ये पुड़ियां ये खाई जाओ तो शिफा ही शिफा, जिंदगी जिंदगी। सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। हालेलुया। एक एक पूरी ले जाओ, ये बढ़ती जाएगी। अच्छा, किन के लिए भलाई पैदा करती हैं? जो खुदा से मोहब्बत करते हैं। एक तो गल है, आगे एक्सप्लेनेशन है मजीद, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए, तो बुलावे में चल भी रहे हैं, उनके लिए। और जो खुदा से मोहब्बत करते हैं उनके लिए सब चीजें, मुसीबतें, बहरान, सताया जाना, रुपए पैसे में कमी, मायूसियां, दोस्त छोड़ गए, कुछ भी नहीं हुआ, महरूमियत आ गई है, सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए हैं। वर्स 29, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना, नो वी आर नॉट एक्सीडेंट्स, नो, पहले से जमीन आसमान अभी पैदा भी नहीं हुए थे, हमें मसीह यीशु में अबद से खुदा ने मसीह में चुन लिया था। हम हादसा नहीं, इत्तफाकिया नहीं, खुदा की प्लानिंग में है, प्रोग्राम में है, उसकी जिंदगी में है। हालेलुया। करंट चेक किया है कि कुछ है ठीक है। जिनको उसने ए जेड़े ने ना, जेड़े बुलावे च ने, जेड़े मोहब्बत करते ने, ये बड़ी पहला दे, जिनको उसने पहले से जाना, उनको पहले से मुकर्रर भी किया। किस बात के लिए किया? उसके बेटे के हम शक्ल हो। लो साडी इवेंचुअल कॉल एड, हमें मसीह के हम शक्ल बनाने के लिए उसने खिदमत के लिए भी बुलाया है। खिदमत इज नॉट द मेन थिंग। निजात का काम ये तो पूरे कोट लखपत को एक खुदावंद छोटा जहा मोटरसाइकिल कर दे ना, कोई अनहोना काम करते 2 महीने लोग वो बारे गल्ला करते रहेंगे। वो तो अपने फरिश्तों के जरिए से भी ये काम कर सकता था। हमें इसलिए मिनिस्ट्री दी है, पास्टर बनाया है, मुबशर बनाया है, टीचर बनाया है, रसूल बनाया है, नबी बनाए हैं कि हम उनके जरिए से मसीह के हम शक्ल बनते जाए। ते रोज चेक करो कि क्या मैं क्राइस्ट लाइकनेस में आगे बढ़ता जा रहा हूं। हमारी मंजिल ये है, उसके हम शक्ल हो, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलोठा ठहरे। ते सारे यीशु नासरी भी ते अरबा करोड़ा ईमानदार भी एक हो जाए लगन जलाली मसीह की मानत उसी की तरह के सारे लगना शुरू करते हैं। बाकी मिनिस्ट्री तो है और ये जरूरी भी है। ते करो, ते दब के करो, रज के करो,
मसीह की खिदमत जितने साल हैं राज के करो। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर खिदमत में हम मसीह के हम शक्ल नहीं बन रहे तो भाई फिर किते ना किते मामला क्लेश है। वो खुदावंद के पास आए, उसकी रोशनी मांगे, उसका मुकाशफा अपने बारे में हमें मिले, हम तौबा करें, हम चेंज ऑफ माइंड फिर करें। पहले रेविलेशन, पहले रूल कोस की कालियत। वैसे तो पछतावा जड़ा पाकरू की कालियत तो बगैर भी बंदा है शर्मिंदा होया रहता है। वो की गल हौला ही हो गया, वो तो उसकी तो शर्मिंदगी की बुनियाद उसकी अपनी सेल्फ है। इससे तब्दीली नहीं आएगी। पहले कन्विक्शन ऑफ द होली स्पिरिट। आज ए काम घट होने लिया जी। रूहुल कुद्स की कायलियत में एक आदमी जब खुदावंद की हुजूरी में अपने गुनाहों का इकरार कर रहा हो तो रूहुल कुद्स उस शख्स को धोता रहता है, चेंज करता रहता है, जलाल बख्शता रहता है, वो बदल जाता है और फिर उसको दोबारा वही गुनाह रिपीट नहीं करने पड़ते। ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया, उनको बुलाया भी, जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया। एक किसी मीटिंग च हो गया होने पर काम थोड़ा पहला ही हो गया। जिनको रास्तबाज ठहराया उनको क्या बख्शा? खुदा हमें ग्लोरियस बना रहा है। हम उसके जलाल में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। ऐस गल नहीं ध्यान करो कि क्या खुदा का जलाल, क्योंकि एदे तो असी महरूम होए सा। याद आ गई ना, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से जब हम मसीह में आए तो खुदा ने हमें जलाल देना शुरू कर दिया। जो जो ओपन होते जाओगे खुदा का जलाल तुम्हारी जिंदगी में आता जाएगा। गल शादी दी हो रही सी, मुकाशफा उन्हीं बात। शादियां हो तो हमारी बेटियां, बहनें, दुल्हने होए होए उस दिन थे यब प्यार। और जो ब्यूटिशियंस हैं उनकी चांदी हो जाती है। उस वाले चिन्ना मंगड़ थोड़ा बहुत कर दिया कुड़ियां, लै तूने 50,000 रुपया। वो क्या गया बहन जी, सारी सौदे महंगे हो गए, बेस महंगी हो गई है, तेल महंगा हो गया है, ये महंगा हो गया है, सारा कुछ ही। तो लड़की ब्यूटी पार्लर जो आती है तो लगता ही नहीं है वो ही कुड़ी है। एक दिन की मार जी। हमारा मेकअप अंदर का मेकअप है, मसीह का जलाल। आओ पढ़े पहला पतरस 3 ये ईमानदार का मेकअप पढ़ की है। हाँ जी, हवाला मिल गया। पहला पतरस 3 बाब 3 आयत से। हाँ जी, किस किस को हवाला मिल गया? हाथ खड़ा करेगा। ओ ਤੁਹਾਡਾ शीशा बाश। ये मैनू हौसला मिला जी कि तुम कलाम खोले। क्या पढ़िए? लिखा है, और तुम्हारा सिंगार जाहिरी ना हो
एक ही है ज़ाहिरी श्रृंगार सर गूंधना ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਕੰਘੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨੀ ਇਹ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ 4-4 ਘੰਟੇ 5-5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਟੱਕਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਵਕਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆ ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕੰਘੀ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ सोने के जेवर ये तो मैं कोई गल नहीं ऑन करनी तरह तरह के कपड़े पहनना वही नवे नवे आए ना इतने ब्याह करा के 1981 च बीवी मेरी कोई महीने के बाद मैंने कहती है आई चेक समथिंग न्यू हियर ये दस देना इन्होंने कि मेरी बीवी हो स्विट्जरलैंड की पड़ोसी है तो मुझे कहती है हेली आई हैव सीन विमेन इन पाकिस्तान वो तो दिन में 2-2 3-3 जोड़े तब्दील करती हैं मैं दिल च गया दूर ही रहो ना तो कहते मेरा पटवा खा ये नहीं करना यानी फैशन प्रस्त नहीं बनना तो की करना है तुम्हारी बातनी अंदर दी इनर स्पिरिट पर्सनैलिटी पोशीदा इंसानियत इनर मैन योर पर्सनैलिटी ये की आ जाए हिल्म मीकनेस ये लफ्ज मैं चेक करन गया सा वो ग्रीक वर्ड ते लिखा है कितने नोट्स दे विच वो इधर उधर हुए ने इसका मतलब था शायद प्रो एस है या कुछ इस तरह का लफ्ज है इसका मतलब था खरो जो मैं काट ही लवा पावर अंडर डिसिप्लिन मिल गया हाँ वही सी प्रोएस मीकनेस मीकनेस इज नॉट अ वीकनेस इट्स अ पावर इट्स अ स्ट्रेंथ इसका मतलब है टू बी जेंटल इसका मतलब है डेमोन्स्ट्रेटिंग पावर विदाउट अनड्यू हार्शनेस पावर है इसको डेमोन्स्ट्रेट करना लेकिन हार्शनेस सख्ती रोब दबदबा धमकी के बगैर धमकियां कमजोर बंदा देता है ताकतवर आदमी असल ताकत रूह की ताकत उसकी प्रेजेंस काफी होती है हालेलुया इसका यह भी मतलब है सधाया हुआ जानवर है सधाए नु की कहते ने ये उर्दू है टेम्ड उसकी पावर्स को नेचर को मिजाज को एक डिसिप्लिन में लाया जाता है कि वो डिस्ट्रक्टिव ना हो वो प्रोडक्टिव हो उसकी पावर खुदा की बादशाही की वुसअत के लिए बन जाए हिल्म जेंटलनेस पावर ह्यूमिलिटी ये ईमानदार का मेकअप है हालेलुया असी क्योंकि गुलामी जनरेशन रहे
تھوڑا جہا خدا مل جائے نا وہدا تے آسے پاسے یب پیا ہوتا ہے پتہ لگ جاتا لو بھی آ گیا جب بندہ حقیقی پاور ریئل میکنیس جینٹلنیس ہیوملٹی لو کنسرن اس میں ہے ہیلیلویا یہ صحیح کرسچن اسپرٹ صحیح بیوٹی آف دی کرسچن ہے مزاج کی غربت یہ بھی نہ مطلب دیکھے تواڈے نہیں ویکھے ویکھے کہیں کہن دیا ویکھے تو اٹھ کے اور جا رہے ہیں اس کا مطلب میں بڑا حیران ہوا اس کا یہ بھی مطلب تھا کہ شاہانہ خاموشی رائل کوائٹنس اس کا یہ بھی مطلب تھا اسٹیڈی یعنی ثابت قدمی اے بندہ وزندار کلوچ نہیں پرسنالٹی میں ڈیو ٹو a divinely inspired inner calmness settled person غربت مزاج کی غربت ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ کا بھی تھا وہ مزاج کیا وجہ سی وہ اگرچہ خدا کی صورت پر تھا صورت کے لیے جو گریک ورڈ ہے مورفی یہ دا مطلب ہے he was God in reality in essence as a matter of fact یسوع مسیح خدا تھا اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا اس نے خدا ہونے کو قبضے میں خدا کے برابر ہونے کو لو ایک کلاسیکل کرسٹولوجیکل ٹیکسٹ یسوع نے خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا کیا دل ہے کیا کشادگی ہے کیا بڑا پن ہے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا تھیولوجینز اس کو نوسس ٹیکسٹ کہتے ہیں کئی مطلب اس کے بتاتے ہیں لیکن خداوند نے ایک دن مجھے بتایا ایک کئی ایویں مارتے نہیں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یسوع مسیح انسان بنا یسوع اس وقت بھی خدا تھا He never resigned from being God. He was always God. جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے لیکن پھر خالی کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے باپ سے کہا کہ میں زمین پر اپنی مرضی سے آزادانہ انڈیپینڈنٹ آف مائی ہیونلی فادر اس سے انڈیپینڈنٹ ہو کر میں خدا ہونے کے پریولیجز اینڈ پاورز اینڈ رائٹس کو استعمال نہیں کروں گا پاور ہے لیکن باپ کی مرضی تو بغیر استعمال نہیں کروں گا اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا کبھی کبھی باپ گرین جھنڈی دے دینا ہی پیو ماواں بھی حکم دینا ہی کھلو جا تو اتنے ہی ٹھہر جاتا
पानी पर भी चलता था तो लोग हैरान हो जाते थे, कहते थे ये कौन है। जब वो कश्ती में थे, तूफान आ गया, वो डरे कि असी मरना चाहिए, तो यीशु को जाके ला ला के ठोंडा है, तो उसको कहते हैं क्या तुझे फिक्र नहीं लगा से साथ ही कोड़ किर ली तो शतीरा नूं जपे, तेनू फिक्र नहीं। और तुहाडी फिक्र च ते उन्हें अपने आप को खाली कर दिया, आसमान छोड़ दिया और जलाल छोड़ दिया। ते उन्होंने जाके कहते ने तेन फिक्र नहीं, असी मरन डे, तू सुता है। खुदावन ने उदों तो कुछ ना किया, ते बाप ने भी ग्रीन लाइट दे दी, दिखा दी तू कौन है। बाहर निकला है कश्ती पर, लहरों को हुक्म दिया थम जाओ, हवा आंधी को कहा रुक जा, सारा क्वाइट। ते पहला तो वो तूफान ते डरे सन, हुण ये डर गए कि ये कौन जी, ये ओदे तो भी बड़ा डर। अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज न समझा, अपने आप को खाली कर दिया, खादिम की सूरत। इथे भी लफ्ज मार्फी, असल इंसान बन गया। इसलिए थियोलॉजियंस कहते हैं जीसस वाज अ रियल गॉड एंड अ रियल मैन। और वो क्या लिखा हुआ है आगे की क्या है, मैं खादिम की सूरत इख्तियार की और यहां तक फर्मा बरदार रहा, वो खुदा के बराबर इंसान बन गया, फर्मा बरदार रहा, यहां तक फर्मा बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत, शर्मनाक मौत गवारा की। ये हमारे खुदावंद का मिजाज है। तो अगर हम मसीह के हम शक्ल बनना चाहते हैं, रास्तबाजी के काम करना चाहते हैं, तो हमें मसीह जैसा मिजाज, ते भाई साड़ी अपनी कोशिश नाल नहीं होना, रूह कुद्स जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में उंडेली गई है। फिर मसीह की तबीयत एक ये थी, वो अपने बाप ने जला ली, ओदी दुआ ये सी, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी तालीम मेरी नहीं मेरे बाप की है, ये जो मैं काम करता हूं मेरा बाप वही काम करता है, मैं इसलिए करता हूं, मेरा बाप मुझसे बड़ा है, मैं अपने बाप की मर्जी पूरी करने आया, मेरा खाना यह है कि अपने बाप की मर्जी को पूरा करूं, मैं इतना राज्य जाऊं। भाई ईमानदार ए काम करनगे तो वो शाइनिंग होंगे, साफ होंगे, महीन होंगे, कितानी कपड़े पहनेंगे। ते जे एवे इधर उधर वारा गर्दी दे खचाई मारते रहना, कदी औदियां दे कदी औदियां दे कदी औदियां, ते तुही भाई इस ऐसी कम्मां च खेडां च लगे हो, असल काम करो, चर्च तैयार हो जाए। इफ्सियों का खत 5वां बाब। तो असल तालीम शौहर ते बीवी दी ओदे च दे, वहां लिखा हुआ है, वो हवाला काट ही लवो, ये आखिरी है, मेरा टाइम हो गया है, बाकी जी गल रह गई है वो फिर किसी दिन। इफ्सियों 5 बाब 5 आयतों 5:25 ए शौहरों
ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਆਹੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੋਹਰ ਸ਼ੋਹਰ ਓਏ ਵਾਵਾ ਨੇ اے شوہروں کی کرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کس طرح کی محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے کلیسیا کے واسطے موت کے حوالے کر دیا. اہی تے تھے بھائی بیوی نو قربان کر دینے آپ ٹیکے نال پھرتے ٹوٹے. یہ معیار ہے ہماری محبت کا. 26 آیت کہتی ہے تاکہ اس کو یعنی کلیسیا کو کلام کے ساتھ ایتھے کلام دے لئے لفظ جے ریما فریش پروفیٹک انکریجنگ نیڈڈ ورڈ کلام حوصلہ دینے والا تازہ تاکہ چرچ کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے گا. بھائی غسل ایک دو ڈونگیا نال نہیں ناتا جاندہ. اے دلی چنگی پری ٹاپ تے بالٹیاں یا شاور لینے پہنتے نے. بطاعت ہے اس میں کلام کی. صاف کر کے کی بنائے زور سے بولو مقدس بنائے اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاصل کرے. کہ ہو جی کلیسیا جس کے بدن میں داغ گناہوں کے سپاٹس نہ ہو. پاک ہو چرچ. جھوری رنکلز ورریز اینگزائٹیز تشویش خوف نو. چرچ should be دلیر. انگریزی ٹھیک ہے. اور یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو بلکہ چرچ کیسا ہو پاک بے عیب. تے پھر ہی انہیں صاف تے مہین تے کتابی لباس پاؤں. 28 آیت کیا کہتی ہے؟ کوئی کھلو کے پڑھے گا آگے کوئی بیٹھا. 26 آیت پڑھتے ہو. ایدہ اطلاق پولس رسول کرن دیا ہے. میری بہن جانتے میں انہوں نے آکھے ہیں انہوں دے منہ سنو. ہاں جی پبلک والے منہ. تیری بیوی آئی ہے بہت اچھا کیتا ہے کام. اسی طرح کس طرح جیسے مسیح اپنے کلیسیا کو تازہ کلام سے غسل دیتا ہے مقدس بناتا ہے جلال دیتا ہے بے داغ کرتا ہے بے عیب کرتا ہے بے جھوری کرتا ہے. اسی طرح سے آئی تفسیر آگے شوہروں کو لازم ہے کہ ہاں جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے. کئی کہنے گے پاج تن میری بیوی دا نہیں نہ پتا میں نے سکنے پایا بھائی اسی کلیسیا بھی اے ہو جائیاں. اہی یسو نو سکنے پایا جائے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی کلیسیا کو دھوتا اور صاف کرتا اور پاک کرتا اور وفادار.
बैटरी ना कसा लवी आओ सारे खड़े होकर अपने खुदा की तारीफ करें, शुक्र करें, उसको मुबारक करें। ये हुण मैनू हैंडल ना घुमाने पैने वास्ते जे दुआ बन जाओ जारी